तो बात करेंगे बुध, शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में। बुध, शुक्र और चंद्रमा की युति, इन तीनों ग्रहों की युति जब भी किसी भी भाव में बनती है तो सबसे ज़्यादा ये जातक को कला प्रेमी बनाती है। इस प्रकार के जातकों को क्राफ्ट्स का अच्छा नॉलेज हो सकता है, उनको स्किल काफ़ी ज़्यादा होगा, भले वो माइंड से स्किलफुल हों या फिर वो हैंड का उनका कोई स्किल हो। तो इस प्रकार के जातक अगर क्रिएटिव फील्ड में काम करें, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में ये जाएं तो इनको काफ़ी अच्छा रहता है। इस प्रकार के जातक अक्सर अपनी हॉबीज़ को अपना फुल टाइम वर्क या फुल टाइम जॉब अगर बनाएं तो इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो युति है ये भी दिखाती है कि आपकी जो मदर हैं उनका भी कुछ ऐसा रुझान रहा होगा या आपकी मदर काफ़ी क्रिएटिव हो सकती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो क्रिएटिविटी एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल क्रिएटिविटी आप में हो सकती है। इस वजह से आपको ज़्यादातर ये फोकस करना चाहिए कि जब भी ये युति आपके चार्ट में बन रही हो तो क्रिएटिव टैलेंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान आप लोगों को रखना चाहिए। अब बुध और शुक्र जब दोनों साथ होते हैं तो ये भी एक अच्छा युति बनता है, और साथ में जब चंद्रमा आ जाते हैं तो ज़्यादातर इस प्रकार के जातक बुध और शुक्र वाली चीज़ों के बारे में कल्पनात्मक विचार रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनके मन में विचार आते हैं, इनके इमोशंस आते हैं। तो इस प्रकार के जातक यौन सुख, अत्यधिक यौन सुख या वासना, काम वासना की तरफ जा सकते हैं। इस प्रकार के जातकों का जो पार्टनर होगा उसमें भी इस प्रकार के गुण होंगे कि वो काफ़ी क्रिएटिव होगा, काफ़ी टैलेंटेड होगा, वो काफ़ी वेल्थी भी होगा, और आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कंडीशन में आपको एक अपने टैलेंट की वजह से या अपनी क्रिएटिविटी की वजह से एक अलग पहचान मिलती है, अपने सोशल सर्कल में तो मिलती है, बाकी आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं इस तीनों ग्रहों की युति की वजह से। अब यहाँ बुध और शुक्र के साथ जब चंद्रमा आते हैं तो ऐसे में देखिए यहाँ शुक्र साथ में है बुध और चंद्रमा के, तो आपको ये देखना पड़ेगा इन तीनों ग्रहों में से बीच में कौन सा है और डिग्री वाइज इनका कैसा कंजक्शन है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे, जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतना ज़्यादा आप में ये टैलेंट देंगे, उतना ज़्यादा जातक सौंदर्य प्रेमी, कला प्रेमी होगा। इस प्रकार के जातक बहुत ही महान अभिनेता बनते हैं, ये एक्टर बनते, बहुत बड़े अभिनेता बनते, और इनका नेम फेम काफ़ी अच्छा होता है। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं, ये किसी भी प्रकार का फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई अन्य कार्य करने वाले हो सकते हैं, पैसे के लेन देन से संबंधित या कोई भी शुक्र से जुड़े हुए फील्ड में ये हो सकते हैं। साथ में इनमें क्रिएटिविटी और टैलेंट की बहुत ही ज़्यादा अधिकता होगी। इस वजह से देखा जाए तो कभी कभी इनको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ये किसी एक करियर को नहीं चुन के मल्टीपल कैरियर को एक साथ चुन लेते हैं। तो ये गलती आप ना करें, एक तरफ ही आप रुझान रखें और उसी फील्ड में काफ़ी अच्छे से काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये अगर युति किसी के भी चार्ट में बन रही है तो ऐसे में आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी धनवान और काफ़ी रिच होने के चांसेस बनते हैं, और वो लग्जरी की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ रहेगा। तो विशेषकर पुरुषों के चार्ट में अगर इस प्रकार की युति बनती है तो ये मैरिड लाइफ के लिए देखा जाए तो अच्छी युति नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ ऐसी सेक्सुअल गलत आदतों की तरफ भी ये लेके जा सकती है। इसके अलावा आपके माइंड में रिलेशनशिप को लेके या सेक्सुअल चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ गलत चल रहा होता है, या आप इसकी कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं इस प्रकार की युति में। अब देखा जाए तो बुध यहाँ पर साथ है, और बुध और चंद्रमा अगर दोनों साथ आ रहे हैं तो आपकी कल्पना शक्ति और आपकी बुद्धि का मेल हो जाता है, आपके इंटेलिजेंस का मेल हो जाता है। तो आप शुक्र वाली चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, शुक्र वाली चीज़ों को प्राप्त करने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके पार्टनर के साथ आपकी जो मदर का कनेक्शन है, मदर का जो उनके साथ बिहेव है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, और आपके जीवन साथी को चुनने में आपकी मदर का भी एक अहम रोल हो सकता है। तो ये जो युति है काफ़ी खास युति है, काफ़ी अच्छी युति हम इसको मान सकते हैं। लेकिन इस युति के काफ़ी सारे नेगेटिव प्रभाव भी हैं, जैसे कि अगर इस युति पर कोई भी शनि, सूर्य या इस प्रकार के राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ तो फिर आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस बनते हैं, या फिर इस युति में केतु साथ जुड़ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, या इस युति पे किसी और भी ग्रह की, इस प्रकार के ग्रह की दृष्टि हो, जैसे शनि की अगर दृष्टि है तो फिर आपको मैरिड लाइफ में डिले हो
सकता है। तो अगर शनि की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाती है इस युति पे, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी में भी डिले होगा। क्रिएटिव चीज़ों को जीवन में हासिल करने, क्रिएटिव फील्ड में काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिले होगा। साथ ही आपका जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ बुध आते हैं साथ में, इस वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है। आप अपनी वाणी के द्वारा भी क्रिएटिव हो सकते हैं। तो आप एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, एक अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं। आपको वाणी, हैंड और माइंड तीनों का स्किल्स इस युति के द्वारा मिला हुआ रहता है। अब ये युति अगर किसी भी जातक के अष्टम भाव या फिर 12वें भाव में बन रही है, तो इस प्रकार के जातकों का रुझान समलैंगिक की तरफ ज़्यादा होता है। ये समलैंगिक पार्टनर की तरफ ज़्यादा देखते हैं। इसके अलावा कुछ इस प्रकार के इनके गलत आदतें, सेक्सुअल रिलेशंस वगैरह हो सकते हैं, या ये युति कभी कभी आपको मैरिज होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी लेकर जा सकती है, विशेषकर जब ये आपके 12वें भाव में बन रही हो। अब आपको आपके चार्ट में ये चेक करना है कि बुध और शुक्र कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और चंद्रमा कौन से भावों के स्वामी हैं। क्या इस युति पर किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही। इसके अलावा ये युति बन रही कौन से भाव में, तो जिस भाव में बन रही है उस भाव से संबंधित टैलेंट आप में बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही ये तीनों के तीनों ग्रह जहाँ बैठेंगे वहाँ से सप्तम भाव को, यानी डायरेक्ट सामने वाले भाव को कोण दृष्टि से देखेंगे, तो उस भाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी के सप्तम भाव में ये युति बन रही है, तो उसका पार्टनर तो क्रिएटिव होगा ही होगा। अब ये युति आपको काफ़ी ज़्यादा यंग दिखाती है। अगर ये इस प्रकार से लगन को तीनों ग्रह देख रहे होते हैं, या मान लीजिए किसी के लगन में ही ये युति बन जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव तो होगा ही, लेकिन उसका जो लुक है काफ़ी अच्छा होगा, करिश्माई व्यक्तित्व होगा। तो ये युति आपके कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को भी निखारने में काफ़ी मदद करती है, और ऐसे लोगों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार के जातक काफ़ी ज़्यादा वो माइंड से सोचते रहते हैं, चीज़ों को बार बार सोचते हैं वो, और इससे उनके मन में एक अलग क्रिएटिविटी का लेवल उठता है, और बहुत कुछ ऐसा आपको काम आता होगा, या इस प्रकार का टैलेंट आप में होगा जो आपने एक्चुअल में सीखा नहीं, बट आपका माइंड वो बताता रहता है कि आपको ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो माइंड हमेशा क्रिएटिविटी में लगा ही रहेगा। भले ही आप किसी और काम को भी कर रहे हैं, तो आपका माइंड क्रिएटिव थॉट से भरा हुआ रहेगा। तो ये अगर युति किसी के भी चार्ट में है, तो इस युति का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, और ऐसा करियर चुनना चाहिए जिसमें आप काफ़ी कुछ क्रिएटिव कर सकें। और अक्सर ऐसे लोग अपनी हॉबीज़ को भी फुल टाइम वर्क या फुल टाइम जॉब के रूप में देख सकते हैं।